मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ो और मोक्ष को पाओ। सनातन धर्म एकमात्र विश्व का धर्म है जहां मोक्ष की बात की है। द्वैत से शुरू करके अद्वैत में लीन होने की बात है। और सबसे बड़ी बात तो सनातन धर्म की यही है कि अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, मैं भगवान हूं। वो बात कोई धर्म नहीं करता। सब द्वैत पर उलझ गए हैं, मगर सनातन धर्म अद्वैत का एहसास भी कराता है, अनुभूति भी कराता है। सिर्फ आपके साथ आपको मार्गदर्शन देने वाले सही सिद्ध गुरु चाहिए। आज हम और कोई बातें नहीं करेंगे, मगर आज देश में जो वातावरण है और कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक और भारत देश की जितनी भी प्रादेशिक पार्टियां हैं, वो सब हिंदू विरोधी बनके सामने आई हैं, हिंदुओं का उपहास कर रही हैं। मगर वो अज्ञानी हैं और अज्ञानी को वो कैसे पता चलेगा कि सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ है। बाकी सारे धर्म द्वैत में उलझ गए हैं। हम कहते हैं कि पुनर्जन्म है, और हाँ, डिवाइन महाकाल ने भी कहा है और मेरे सिद्ध गुरु बाबा जी ने भी कहा है कि पुनर्जन्म है। यदि पुनर्जन्म नहीं होता तो पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं वो सबकी जिंदगी एक समान होती, मगर ऐसा नहीं है। एक ही घर में 5 व्यक्ति है तो पांचों की नियति अलग अलग है और वो पांचों अलग अलग नियति को भुगतते हैं। और ऐसा सिर्फ सनातन धर्म में नहीं है। कोई ईसाई फैमिली देख लो, कोई मुस्लिम फैमिली देख लो, कोई जैन फैमिली देख लो, कोई बुद्धिस्ट फैमिली देख लो, कोई यहूदी फैमिली देख लो। उनकी फैमिली में जितने भी सदस्य होंगे वो सबका डेस्टिनी अलग अलग है। क्यों है? क्योंकि वो अपने पुनर्जन्म के हिसाब से पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से अपनी नियति लेके आए हैं। वो माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप देख सकते हैं कि सबके परिवार में एक एक व्यक्ति की नियति अलग अलग है, डेस्टिनी अलग अलग है। कोई भाई बहुत नाम कमाता है, पैसा कमाता है,
और जिंदगी में सुख शांति और समृद्धि पाता है। तो एक भाई सुबह और शाम अपने खाने का इंतजाम भी सही तरह से नहीं कर सकता और वो करने में उलझता रहा है। ऐसा क्यों? यदि पूर्व जन्म नहीं होता तो सबकी डेस्टिनी तो एक सरखी होती, मगर ऐसा नहीं है। न सनातन धर्म में है, न और कोई धर्म में है। वो डेस्टिनी को माने न माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपके कर्म आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। और जो अपना धर्म चुकता है उसको भुगतना भी पड़ता है। हमें इतिहास में देखा है कि जब हम धर्म चुके तो मुगल आक्रांताओं ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारे मंदिरों को तोड़ दिया और हमारे ही धर्म के कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए विधर्मी धर्म अख्तियार किया। वो धर्मद्रोही बने अपनी जान बचाने के लिए। स्वधर्मे मरणम श्रेय परधर्मो भयावह। और आज उनकी संतान भय से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वजों ने अपना जान बचाने के लिए धर्म परिवर्तन किया। जो काम आपको सनातन धर्म में रह के करना था वो आप चुके और आपने अपने आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। आज यदि हम कहें कि हमारे धर्म स्थानों में मुगलों के आक्रांताओं ने आक्रमण किया, उसको तोड़ दिया और उसके ऊपर मस्जिदें बनाई। आज हम जागृत हैं तो ऐसी जितने मंदिर हैं कि जिसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है वो इस्लाम के नेताओं ने आगे आकर हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। यदि वो नहीं करते हैं ऐसा तो हमें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप के गुरूर को समझकर उसको उनके चुंगल से छुड़ाना पड़ेगा। धर्म के लिए जान जाएगी तो आप मोक्ष को प्राप्त करोगे, मगर परधर्म का स्वीकार करोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। आज इस्लाम धर्म परिवर्तन करा रहा है, ईसाई धर्म परिवर्तन करा रहा है। क्या वो सही है? आपका धर्म आपके लिए है। आप दूसरे के धर्म को गलत कैसे कह सकते हो? दूसरे की आस्था पर वार कैसे कर सकते हो? ये बात समझ लेनी चाहिए। मंदिर में मूर्ति है, वो भगवान नहीं है, वो भगवान की प्रतिकृति है। कई लोग कहते हैं कि हमने आपके मंदिर को तोड़ दिया, मूर्तियां तोड़ दी, फिर भी हमें कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, कुछ नहीं हुआ नहीं, बहुत कुछ हुआ है आपके जीवन में, और जब आप भुगतोगे तो पता चलेगा। मूर्ति आके अपना बचाव नहीं करेगी, क्या तो वो पत्थर की मूर्ति है।
वो अपने इष्ट देव कैसे हैं, उसकी श्रद्धा, उसका स्वरूप हमारे दिल में दृढ़ करती है। वो कोई जीती जागती चेतना नहीं है। हाँ, उसमें भी चेतना है, मगर वो चेतना जब आप उसके साथ जुड़ो तो आपकी चेतना को वो चार्ज करती है, वो विस्तृत करती है, उसको फैलाती है। तो ये भ्रम में मत रहना। मैं सबको कहता हूं, इस सुन ले, सनातन धर्म है, था और रहेगा। एक बात समझ लो, हम सनातनी हैं, हम सनातनी भारतीय हैं और भारतवर्ष सनातनियों के लिए है। ठीक है, कई लोगों ने हमें रहने दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि उनका अधिकार हो जाता है, मगर ये परिस्थिति सर्जने के लिए कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। जागो, अपने अस्तित्व को बनाने के लिए, बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए आगे आओ और खुद का वजूद दूसरों को समझाओ। तथास्तु।